नमस्कार मित्रों, हमेशा की तरह एक बार फिर एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस कारागार से आती है। कारागार अर्थात जेल। यहाँ के कैदी न केवल अपनी सजा काट रहे हैं, बल्कि जेल के भीतर ही सरकारी नौकरी के लिए बीपीएससी, पुलिस और सेना जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपके इर्द गिर्द भी कईयों लोग ऐसे होंगे जो सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। देखिए, नजर दौड़ा के कोई तुम्हें जय मिलेगा, कोई तुम्हें अंकिता मिलेगी, कोई तुम्हें अजय मिलेगा, कोई आंटी मिलेगा, कोई बंटी मिलेगा, कोई संटी मिलेगा। इनके सपने बहुत हैं लेकिन साकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कर्मों में कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है ना? लेकिन इन्हीं आंटी को, संटी को, बंटी को, जय को, अजय को, ठीक है ना, ये कहानी सुनानी चाहिए, ये कहानी बतानी चाहिए कि जेल में रह करके कैदी भी अपने सपनों को साकार करने के लिए जुटे हैं, कर्म कर रहे हैं। जब इस विषय में जेल प्रशासन से इन कैदियों के लिए एक विशेष बैच शुरू किया गया है। जेल प्रशासन बताता है कि इनके लिए विशेष एक बैच शुरू किया गया है जिसमें उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यह सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जेल प्रशासन ने सुविधाएं दे दी। ना 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 ना, उन कैदियों की दृढ़ संकल्प शक्ति करवा रही है। आवश्यक सामग्री उतनी आवश्यक नहीं है जितनी मन में आए हुए जुनून का। जेल प्रशासन से जब बात की गई तो वो बताते हैं कि इनमें ग्रुप डिस्कशन होता है, साप्ताहिक टेस्ट लिया जा रहा है और विशेष रूप से चयनित पुस्तकों का अध्ययन भी शामिल है। जेल के जो उप निरीक्षक ब्रजेश सिंह मेहता हैं, वो बताते हैं कि इन कैदियों के लिए आर.एस. गर्ग की फिटर थ्योरी, एम. लक्ष्मीकांत की भारत की अर्थव्यवस्था, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का अंकगणित, आधुनिक भारत का इतिहास, सामान्य ज्ञान हिंदी, बिहार और भारत के नक्शे जैसी किताबें वहां उपलब्ध कराई गई हैं। इस पहल के तहत 3 महीने पहले रवि शेखर का बीपीएससी में शिक्षक के पद पर चयन भी हो चुका है और मुकेश कुमार नाम का जो कैदी था वह प्रखंड समन्वयक के पद पर उसका चयन हुआ है। ये दोनों अब अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कल्पना करिए, जेल से निकला हुआ व्यक्ति शासकीय सेवा में, जेल में समय काटा हुआ व्यक्ति समाज सेवा में। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं कि इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक बंदी जो जेल से रिहा हो चुके हैं, वे सरकारी और निजी क्षेत्रों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। गजब, बेहतरीन। उस प्रशासन को, उस जेल प्रशासन को जहां सुधारात्मक रवैया के साथ साथ शासकीय नौकरी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ये जो 2 लोग हैं जिन्होंने शासकीय नौकरी जेल में रह करके हासिल की, जेल में रह करके तैयारी करके हासिल की, ये उदाहरण है। और इस समय उस जेल में 5 बंदी बीपीएससी, 5 रेलवे में और 3 बंदी बिहार पुलिस में दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह दिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन से काम किया जा सकता है।
जेल प्रशासन का यह प्रयास न केवल कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है, बल्कि यह साबित कर रहा है कि शिक्षा और संकल्प से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। याद रखिएगा इन शब्दों को। कौन से शब्द हैं? शिक्षा और संकल्प। सपने तो हर कोई बुन लेता है, असली योद्धा वही है जो संकल्प के साथ कर्मों को करते हुए मंजिल या फिर सपने को साकार कर ले। बहुत कम लोग हैं जो अपने सपनों को साकार कर पाते हैं, क्योंकि उनके कर्मों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है, कुछ ना कुछ खोट रहती है। इन कैदियों की सफलता की कहानी अन्य कैदियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है, जिसमें कई सजा याफ्ता कैदी भी अब पढ़ाई की ओर रुख कर रहे हैं। यह पहल न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है, बल्कि यह भी साबित कर रही है कि शिक्षा और संकल्प से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। जेल प्रशासन का यह प्रयास न केवल कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है, बल्कि यह साबित कर रहा है कि शिक्षा बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ संकल्प। और मैं अपनी ओर से एक शब्द जोड़ देता हूं, संकल्प के साथ में होना चाहिए दृढ़ संकल्प कि बस ये पाना है, ये पाना ही है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, जब इतनी आग हृदय में जलेगी ना, तो कर्म भी उतनी ही तेजी से किए जाएंगे और सपनों की जो मंजिल है उतनी ही जल्दी पास आएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी मुश्किल परिस्थितियों से हार नहीं माननी है। सोचिएगा, जेल में बंद कैदियों की एक कहानी कि किसी भी स्थिति में जेल में रह करके लोग क्या सोच रहे हैं? जेल में रह करके लोग यह सोच रहे हैं कि हमें यहां से निकलने के बाद शासकीय सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। अरे सरकारी मिले ना मिले, लेकिन प्राइवेट जॉब करेंगे। आज सैल्यूट करने का मन करता है उस जेलर को जिसने वहां सुविधाएं मुहैया कराई, और वो कैदी जो बस दिन भर समय काट रहे थे, खा लिया, सो लिया, फिर खा लिया, फिर सो लिया। उन्होंने एक जुनून डाला, उनमें एक लक्ष्य डाला, उनमें एक सपना भरा। मैं ईमानदारी से अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं कि जो लोग वहां टीचर बने हैं, जो कैदी दरोगा बनने जा रहे हैं, जो कैदी और भी अन्य शासकीय क्षेत्रों में गए हैं, उनके पीछे वह जेलर रहा होगा, उस जेलर की मानसिकता रही होगी। वो न कर पाते जब तक उस जेलर ने उनके अंदर वो आग ना भरी होती। फिलहाल यह मुजफ्फरपुर की जेल पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करने जा रही है कि जेल में भी शासकीय जॉब की तैयारी की जा सकती है, शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है और अपने सपनों को साकार किया जा सकता है, अपने जीवन को बदला जा सकता है, अपराध की दुनिया से भी बाहर निकला जा सकता है, बशर्ते सच्चा ईमानदार मार्गदर्शक मिलने की आवश्यकता है। फिलहाल इन कैदियों को तो मिल गया है। उम्मीद करते हैं कि देश भर के जेलों को ऐसे मार्गदर्शक अवश्य मिलेंगे।